सीयूईटी 2025 का एग्जाम 3 जून को समाप्त होने वाला है। 3 जून को जैसे ही एग्जाम समाप्त होगा, सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी यह रहेगी कि अब आगे स्टेप कौन सा होने वाला है। एग्जाम समाप्त होने के कुछ ही दिन बाद, लगभग यह माना जा रहा है, पिछली बार तो 1 से 1.5 महीने का समय ले लिया गया था रिस्पांस सीट और आपका प्रोविजनल आंसर की देने में, पर इस बार ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आपकी रिस्पांस सीट और प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी। पर यह प्रश्न यह है कि कैसा प्रोविजनल आंसर की होता है, प्रोविजनल आंसर की में होगा क्या, क्या दिखेगा, और ये रिस्पांस सीट क्या होती है, कैसे रिस्पांस सीट में क्या पता चलेगा। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कैसी दिखेगी आपकी रिस्पांस सीट, क्या क्या दिखेगा आपके रिस्पांस सीट में। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि आपकी रिस्पांस सीट जो आपके पोर्टल पर आएगी, जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो किस तरीके की रिस्पांस सीट में आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी। यह है आपकी रिस्पांस सीट जो आप पेपर सीबीटी मोड पर दे करके आए होंगे। जैसा जैसा प्रश्न आपने किया होगा वो प्रश्न आपको हूबहू आपके सामने दिखेगा। जैसे ये रिस्पांस सीट में पहले आपका प्रश्न लिखा रहेगा, 4 ऑप्शन लिखे रहेंगे और यहां पर भी 1 2 3 4 लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा यहां पर ये जगह जो आपको दिखेगी कॉर्नर में, इस जगह पर आपको दिखेगा एमसीक्यू क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी है। स्टेटस में दिखेगा मार्क फॉर रिव्यू, मतलब इस क्वेश्चन को अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू में डाला है तो यहां दिखेगा मार्क फॉर रिव्यू, लेकिन आपने ऑप्शन कौन सा चूज किया था, ऑप्शन 1 चूज किया था, यानी कि पहला, यानी लद्दाख इसका चूज किया था, ठीक है। अब आपको पहला क्वेश्चन ऐसे दिख गया। जब आगे बढ़ेंगे तो ये आपको मैथ का क्वेश्चन दिख गया, मैथ के क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिख गए। यहां पर आप आए तो यहां पर सेम चीजें, स्टेटस में दिखा नॉट आंसर्ड, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया था। ऐसे ही जब आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हैं और यहां पर लिखा है आंसर, यानी इसका आंसर आपने दिया है, मार्क रिव्यू में नहीं रखा है। और यहां पर कौन सा आंसर चूज किया था, तो आंसर नंबर 1 चूज किया था। इस तरीके से आपका ये रिस्पांस सीट दिखेगा। जो पेपर आप करके आएंगे वो पूरा पेपर आपको दे दिया जाएगा। अब प्रश्न ये आता है कि हमें आंसर कैसे पता चलेगा कि हमने जो लगाया वो सही है या गलत। तो इसी के साथ आपका प्रोविजनल आंसर की भी जारी किया जाता है। जो प्रोविजनल आंसर की आएगा, जैसे आपने यहां लगाया है, आपने आंसर दिया चूज एन ऑप्शन 1, तो चूज एन ऑप्शन 1 आपने लगाया। जो एनटीए आपको आंसर प्रोविजनल आंसर की देगी, उसमें एनटीए बताएगी इसका क्या आंसर होगा। तो आपको क्या करना होगा, प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करना होगा, रिस्पांस सीट डाउनलोड करना होगा, दोनों को एक साथ रखना होगा और आपको अपने रिस्पांस सीट में देखना होगा कि आपने इसका आंसर 1 लगाया है। प्रोविजनल आंसर की जो एनटी दी होगी उस पर देखना होगा कि उस पर आंसर क्या माना है एनटीए ने। अगर उसने 1 माना है तो आप मानेंगे कि आपका सही है, अगर उसमें 2 माना गया है तो आप मानेंगे आपका गलत है। यानी यही पूरा प्रोसेस होने वाला है एग्जाम खत्म होने के बाद, ठीक है। आप लोगों को ये दोनों चीजें आपके पोर्टल पर ही दिखेंगी, आपकी आईडी पर दिखेंगी। जो आप एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डालेंगे तो वहीं पर आपका रिस्पांस सीट और प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी। देन उसके बाद आपका आंसर की आएगा और फाइनल आंसर की, और देन उसके बाद क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी होंगे, बच्चे क्लेम करेंगे, क्लेम करने के बाद आपको फाइनल आंसर की देगी और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। मान के चला जा रहा है जून के लास्ट तक ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए और तब आपका जो है जुलाई से हो सकता है आपका एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, हर एक अपडेट आपको देंगे। अगला वीडियो किस पर चाहते हैं आप जरूर बताइए। साथ ही साथ ये भी मुझे बताइए कि कौन किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सबसे ज्यादा पसंद कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।